गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप सभी लोग जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। क्रैश कोर्स की इस सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग जो है घर पे मेहनत कर रहे होंगे। तो ये मैंने पीडीएफ के अंदर दी थी सीट क्रैश कोर्स यूनिट 2। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं हम। इस तरीके से क्यूब है हमारे पास। वो बोल रहा है बी भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करो। सेंटर के ऊपर वैद्युत विभव निकालना है यहाँ पे, और कोनों के ऊपर जो चार्ज है वो क्यू है। जो साइड है वो बी है, तो ये हो गया आपका B/2, है ना। इस तरीके से ये स्क्वायर है। ये स्क्वायर मान लीजिए आप, है ना। थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज है ना। और तो ये हो गया आपका बी। है ना, स्क्वायर के अंदर ऐसे ही स्क्वायर है। ये बी साइड है, ये बी साइड है, तो ये हो जाएगा आपका √2b, है ना। ये बी है, ये बी है, तो ये आपका विकर्ण हो जाएगा √2b। और इसका आधा आधा हो जाएगा b/√2। ठीक है ना। तो ऐसे ये चार्ज है यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी यहां से यहां तक की b/√2। और इसके ऊपर घन है ना,
तो ये साइड आपकी बी है, तो ये हो गया b/2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई आपकी b/√2। ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। इस तरीके से ये इसका बेस हो गया स्क्वायर का। तो ये साइड हो गई आपकी, ये तो पूरा तो हो गया विकर्ण, तो ये बी है, ये बी है, तो ये हो गया √2b, और इसका हाफ हो जाएगा b√2, है ना। b√2 तो ये हो गया, और b/2 ये हो गया, ये r है। तो r बराबर हो गया, है ना, r जो है ये तुम्हारा तो ये तुम्हारा b/√2 है, और ये है b/2, तो r स्क्वायर बराबर हो गया b/2 का वर्ग जमा b²/2, b²/4, b²/2, 4 एलसीएम हो गया, b² जमा 2b², तो r बराबर हो गया √3/2b, है ना। देखिए स्क्वायर के अंदर अगर स्क्वायर है, ये b है, ये b है, तो ये पूरा हो जाएगा √2b, और इसका आधा हो जाएगा b/√2, है ना। तो अगर q आवेश यहाँ है, q आवेश यहाँ है स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर के अंदर ये इस तरीके से विकर्ण होंगे ना, तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई बी है, तो ये हो गया √2b, और इसका आधा हो गया b/√2, है ना। स्क्वायर के अंदर तो इतना हो गया, तो एक आवेश के कारण यहाँ पे विभव, और फिर उसको जो है 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। घन के अंदर क्या होता है, घन के अंदर जैसे ये इसका घन का आधार हो गया, तो ये b है, ये b है, तो ये हो गया आपका √2b, है ना, ये √2b हो गया, और इसका आधा हो गया b/√2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई आवेश है, तो एक तो ये साइड हो गई तुम्हारी b/√2, ये वाली, और इसका जो सेंटर है, इसकी हाइट कितनी होगी b, तो सेंटर कहाँ होगा b/2 के ऊपर, ठीक है। एक तो b√2 हो गया, एक ही हो गया, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी √3b, √3/2b, ठीक है। तो जितने भी चार्ज हैं इन सब की सेंटर से डिस्टेंस बैठेगी r बराबर √3/2b। तो एक आवेश के कारण, एक आवेश के कारण केंद्र पर विभव,
ये हो गया v बराबर 1/4πε0 q अपॉन r, 4πε0 q, और r की वैल्यू है ये √3b, और ये 2 ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये चार्ज कितने हैं? घन के केंद्र के, घन के जो कोने हैं उसके ऊपर कुल चार्ज कितने हैं? 8। इसलिए कोनों पर, ये तो एक आवेश के कारण हो गया पोटेंशियल, कोनों पर रखे समस्त आवेश के कारण विभव 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया है? तो ये हो गया 4q √3πε0 p, इतना हो गया। ओके, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन समझने की कोशिश करिए। एक तो स्क्वायर को समझिए, है ना? स्क्वायर का जो क्वेश्चन होता है वो तो सिंपल है, क्यू आवेश ये, क्यू ये, क्यू ये साइड बी है, ये साइड बी है, तो ये आपका हो जाएगा, अगर ये बी है, ये बी है, तो ये हो जाएगा √2b, है ना, यहां से यहां तक, और इसका आधा, तो √2b को 2 से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा b/√2, यानी यहां से यहां तक की दूरी जो है कितनी हो गई? b/√2। तो स्क्वायर के अंदर तो ये डिस्टेंस होती है r बराबर b/√2। और अगर घन है तो घन के अंदर क्या है? मान लिया कोई स्क्वायर यहाँ पे है ना, तो ये डिस्टेंस तो हो गई आपकी b/√2, जैसे हमने ये कैलकुलेट करी। और इसके बाद यहाँ पे जो है ये तो आपकी डिस्टेंस हो गई b/√2, है ना, ये डिस्टेंस हो गई b/√2। और यहाँ से इसका सेंटर जो होगा वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर होगा? b/2 डिस्टेंस के ऊपर होगा, b/2 डिस्टेंस के ऊपर। ये तो हो गया b√2, b/√2, और ये हो गया b/2। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2 इंटू बी, यानी घन का जो सेंटर है वो प्रत्येक कोने से कितनी डिस्टेंस के ऊपर होगा? √3/2b, इतनी डिस्टेंस के ऊपर होगा। अब एक आवेश के कारण विभव हो गया 1/4πε0 q अपॉन r, r की वैल्यू डाल दो इसमें, √3b/2, तो
ठीक है ना। तो एक आवेश के कारण इतना पोटेंशियल हो गया। अब इसके कोने कितने हैं घन के? 8 है ना। जैसे कमरा होता है, कमरे के 8 कोने होते हैं, ऐसे घन का जो है 8 कोने हो गए। तो एक आवेश के कारण पोटेंशियल इतना हो गया, तो 8 आवेशों के कारण पोटेंशियल हो जाएगा 8v1। ठीक है, तो इसको हम जो है सिंप्लीफाई करते हैं एंड गॉट द रिजल्ट 4q/√3 पाई एप्सिलॉन 0b। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन भी स्क्वायर का इंपॉर्टेंट होता है ना। ये भी अक्सर जो है एग्जाम में आ जाता है कि कोई वर्ग है, उसके कोनों के ऊपर आवेश रखा हुआ है, तो उसके केंद्र के ऊपर विभव बताओ। तो एक आवेश के कारण विभव कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r। आर की वैल्यू क्या है? b/√2। इतना हो गया। अब चार्ज कितने हो गए? 4 आवेश हैं, तो नेट विभव हो गया 4v1। 4 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/b√2। तो √2q पाई एप्सिलॉन 0b। तो नेट पोटेंशियल इतना हो गया वर्ग के केंद्र पे। और अगर घन है तो घन के केंद्र पे विभव इतना होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर के अंदर जो सेंटर है उसकी कितनी दूरी होती है कोने से, और घन के अंदर जो सेंटर होता है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है ना। तो ये नोट कर लेना, वर्ग में कोने से दूरी जो होती है r बराबर b/√2, और घन में कोने से दूरी ये होता है √3b/2। ठीक है, रिजल्ट हमारे को याद रहने चाहिए। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको जो है सिंप्लीफाई करें रिजल्ट को और फिर जो है उसको अप्लाई करें, है ना। तो किसी भी कंपटीशन के अंदर जो है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको बहुत तेजी से जो है सॉल्यूशन निकालने होते हैं, तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, इसकी सेंटर से डिस्टेंस, जो घन है उसकी सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? नीचे का तो ये बेस हो गया, तो अगर यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई? b/√2। और इसके ऊपर जो सेंटर होगा इसके ये मान लिया हमारा बेस है, तो इससे कितनी ऊपर होगा? ये हो गया b/2, है ना। b/√2 ये हो गया और b/2 ये डिस्टेंस हो गई। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये b/√2 है, ये b/2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? √3b/2। ओके, गॉट इट। चलिए कोशिश करिए, फिर दोबारा डिस्कस करेंगे इसको। और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 8 ये है तुम्हारी एनसीईआरटी 2.1। वो बोल रहा है दो आवेश हैं, ×10⁻⁸ कूलम, और एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है Q2 बराबर -3 × 10⁻⁻⁷
8 कूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। वो कह रहा है किस बिंदु के ऊपर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, है ना। तो मैंने ये बताया था कि पॉजिटिव आवेश के कारण विभव पॉजिटिव होता है, निगेटिव के कारण निगेटिव होता है। मान लिया पोटेंशियल यहाँ पे 0 है पी पॉइंट के ऊपर, और ये डिस्टेंस कितनी है x। अगर ये x है तो ये होगी 16 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो इसके कारण विभव देखो यहाँ पे पॉजिटिव, इसके कारण यहाँ पे विभव निगेटिव, है ना। तो शून्य होने का मतलब ये है कि जितना इस आवेश के कारण विभव पॉजिटिव है उतना ही यहाँ पे इस आवेश के कारण निगेटिव विभव है ना। तो V1 बराबर हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 अपॉन x, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया। V2 बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 Q2 अपॉन 16 माइनस एक्स, ये निगेटिव पोटेंशियल हो गया, है ना। तो इस पॉइंट के ऊपर विभव शून्य होने के लिए P पर नेट विभव शून्य होने के लिए ये क्या है, बराबर बराबर होने चाहिए ये, है ना। तो इनकी वैल्यू रखो 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 अपॉन एक्स Q2 अपॉन 16 माइनस एक्स, ठीक है। जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है तो 0 हो जाएगा। मान लिया प्लस हाफ है, इसमें माइनस हाफ जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 0, है ना। तो ये कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू रखो Q1 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और ये x हो गया, ठीक है। Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 बटे 16 माइनस एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 16 पंजे 80 माइनस 5x बराबर 3x, तो 8x बराबर 80, x बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी इससे 10 सेंटीमीटर के ऊपर जो है नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वो बोल रहा है 12 पिको फेरेड का संधारित्र है हमारे पास, पिको का मतलब 10 की घात माइनस 12, और इसको 50 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा हुआ है हमने। तो संचित ऊर्जा बतानी है ना। जो संधारित्र है उसकी धारिता इतनी है, 50 वोल्ट की सप्लाई से हमने उसको कनेक्ट किया हुआ है, उसकी ऊर्जा बतानी है, संचित ऊर्जा। U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। देखिए जितना आपकी कमांड फार्मूलों के ऊपर होगी उतनी जल्दी आप जो है न्यूमेरिकल को कर लेंगे, है ना। जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें मुश्किल न्यूमेरिकल जो है 1-2 होते हैं, बाकी न्यूमेरिकल जो है आसान होते हैं, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो एग्जाम में न्यूमेरिकल करके आएंगे, है ना। लेकिन प्रयास बेटा आप लोगों को ही करना है, अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो फिर आपको एग्जाम में दिक्कत आएगी, है ना। तो अभी से कोशिश करिए प्रैक्टिस करने की, है ना। कोई न्यूमेरिकल नहीं होता, यू कैन सेंड टू मी, ओके। तो आप सी की वैल्यू डालिए 10 की घात माइनस 12, और वोल्टेज है 50 इंटू 50, ओके। 2 × 12 तो ये हो गया 6 पंजे 30 पंजे 150,
150 2 जीरो इंटू 10⁻⁻12 1 2 3 4 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल, इतनी एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको करके देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बेटा मेहनत करिए, मेहनत आप लोगों को करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत आती है कहीं पे दोबारा मेरे को बताना है, मुझे बताइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है दोबारा बताने में भी, है ना। लेकिन मेहनत बेटा आप लोगों को ही करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।